It's difficult to crack CMA exams. I'm sure you all will agree to this. What's more difficult is to get an exemption, thereafter get a rank. But you know what's even more challenging? It's to be in the top three. Top three rank holders of the nation deserve to be applauded in every way. And today, hello, everyone. I am celebrating one such victory of my dear student Tahiruddin, who has secured an All India rank 2 in CMA finals and has made all of us proud. I take immense pride and pleasure as I welcome him for a quick conversation with me. And I'm sure this talk is going to be inspirational and enriching for all the learners who are watching this. So, welcome, Tahiruddin. I hope I have pronounced your name correctly, or we can keep it short. Tahir is fine, right? Yeah, Tahir is fine. ओके तो आपकी तारीफ में भाई जितना भी बोला जाए वो कम होगा सो आई वुड डायरेक्टली कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड टेल यू लेट यू नो दैट वी आर ट्रूली प्राउड ऑफ यू तो थैंक यू सो मच। ओके ताहिर तो स्टार्ट करते हैं भाई सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि हाउ डू यू फील आई मीन अक्सर इट्स डिफिकल्ट टू डिफाइन दैट इमोशन पर फिर भी कब देखा रिजल्ट किसके साथ देखा कैसा लगा टेक अस थ्रू दैट मोमेंट सो अभी तो ऐसा लगा कि मैं अपना आई एम लिविंग माई ड्रीम। सो रिजल्ट तो सुबह सुबह आ गया था 7 बजे। राइट और मैं सुबह सो के उठा और मुझे लिंक मिल गया। अच्छा देन आई अच्छा वाज लाइक, इसको ओपन करूँ या नहीं करूँ। अच्छा देन आई सॉ माई रिजल्ट कि सो अच्छा आया, वेयर वर पास आ यू मतलब गया। कौन सी सराउंडिंग्स थी घर पे थे पेरेंट्स साथ में घर थे पे था। घर पे थे यस, अच्छा घर पे था, तो पेरेंट्स सो रिजल्ट रहे थे। अकेले देख रहे थे अच्छा पेरेंट्स वर स्लीपिंग पेरेंट्स या दे वर अच्छा स्लीपिंग, अच्छा और ओके मैं देखने के बाद सोच रहा कि इनको उठाऊं कि नहीं उठाऊं। अरे देखने के बाद भी ये और सोच रहे थे यस यस, और मैं अरे इतना अच्छा फील कर रहा था कि मैं क्या करूं, मतलब चिल्ला भी नहीं सकता कि सब सो रहे सब सो रहे हैं मतलब इंस्टीट्यूट ने काफी जल्दी कर दी रिजल्ट भेजने में है ना हैं। आ, अभी तक उस मोमेंट में आ नहीं पाए थे फिर क्या हुआ देन मैंने बताया कि मैंने पास कर लिया है और सीएमए बन गया हूँ मैं। ओके तो एक्चुअली दे वर एक्सपेक्टिंग कि मैं हो जाऊंगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, अच्छा बिकॉज इंटर में आई गॉट AIR 18। अरे क्या सो बात है वेरी गुड एक्सपेक्टेशन था कि मैं पास हो जाऊंगा। हम्म हम्म देन आई गॉट टू नो कि आई गॉट AIR 2। हम्म So that was something रैंक shocking. That was लिस्ट थोड़ी बाद something में new. आती है सो Yes, इमीडिएटली ऑफ कोर्स यू डोंट गेट टू नो दैट हाँ yes, yes. राइट 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 So that was something huge, or everyone was so emotional that time. कि अरे बाप रे ये क्या। सबसे ज्यादा खुशी आई एम श्योर पेरेंट्स को देख के हुई होगी ना कि Correct, सीइंग देम correct. हैप्पी बिकॉज ऑफ यू इज आई थिंक द बिगेस्ट अचीवमेंट एवर है We ना feel so proud. Yes. आई एम सो हैप्पी टू नो दिस देखो आपके जितने भी जूनियर्स हैं दे आर ऑल लुकिंग अप टू यू नाउ एंड वुड रियली वांट टू नो अबाउट योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी तो सबसे पहले दिस इज शेयर हार्ड वर्क लेट इट बी नोन टू एवरीवन बट कितने टाइम का था मतलब कितने महीने लगे ऐसा रिजल्ट अचीव करने में Okay. So lectures खत्म होने के बाद मैंने 3 मंथ्स का रिवीजन टाइम रखा था कि ओके ऑलमोस्ट 3 महीने पहले मैं अपने लेक्चर्स खत्म कर लूँ पूरे। ओके हो गए तो थे थ्री मतलब जो आपने प्लान यस किया हो था गया, वैसा हो गया अरे वाह क्या उससे बात है पहले ही मतलब हो गया था थोड़ा। अरे वेरी गुड बिकॉज यू हैड यस 8 सब्जेक्ट्स मतलब यस लोग एक ग्रुप के साथ स्ट्रगल करते हैं आपने डिसाइड किया था दैट आई वांट टू गो फॉर बोथ द ग्रुप्स ऑफ कोर्स कंसीडरिंग योर एकेडमिक बैकग्राउंड वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट दैट पर फिर भी 3 महीने फुल ऑन डेडिकेटेड पढ़ाई की है करेक्ट। कभी एग्जॉस्टिंग फील नहीं हुआ कि यार अब थक गए बस अब नहीं ऐसा तो रोज ही होता था, मतलब ऑफिस से आना है और लेक्चर्स ओपन करके बैठना है। तो एग्जॉस्टेड तो रोज ही लगता था, बट जो करना है वो करना है, कंसिस्टेंसी तो होना ही चाहिए। देखो सुन लो ऐसा रोज लगता था तो ऐसा नहीं है कि ये लोग कुछ बहुत यूनिक से बच्चे हैं कि यार इनको तो पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है इनको तो एकदम कभी कुछ फील ही नहीं होता है नहीं द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम एंड अदर्स इज दैट कंसिस्टेंसी कि ठीक है खराब लग रहा है तो भी करना है मन नहीं लग रहा है तो भी पढ़ना है ना यस तो एग्जैक्टली। ऑफ कोर्स आप स्कूल और कॉलेज के टाइम में भी यू हैव ऑलवेज बीन वेरी ब्राइट एकेडमिकली मतलब प्रीवियस यस लेवल पे तो हमें समझ में आ ही गया अच्छा तो मतलब जैसे
हमेशा से ऐसे टॉपर टॉपर वाली टाइप की फीलिंग रही है, तो वर यू ऑल्सो एंशियस बिफोर एग्जाम्स कि इतना कम टाइम बचा है, कैसे होगा, कंसीडरिंग यू हैड 8 सब्जेक्ट्स टू मैनेज व्हिच इज रियली अ स्ट्रगल? करेक्ट। सो एग्जाम से पहले तो ऐसा नहीं लगा, हम्म। क्योंकि मेरा हो चुका था रिवीजन, 3 बार रिवीजन हो चुका था मेरा। और ओके। लास्ट के वीक में तो मैं बस एमसीक्यू ही देख रहा था कि अच्छा अच्छा। एमसीक्यू सारे कर लूँ। उसके बाद सेकेंड लास्ट वीक में मैंने ऐसा किया था कि 2 दिन में मैं एक सब्जेक्ट पूरा रिवाइज करता था और ओके। उसका एक पेपर खुद से लिखता था। जैसे कि जून 24 का एमक्यूपी आया था, सो राइट। आफ्टर रिवाइजिंग द होल सब्जेक्ट आई यूज टू अटेम्प्ट दैट एमक्यूपी, एंड अच्छा। देन आई यूज टू चेक दैट कि मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूँ। तो कैसे आप चेक करते थे ताहिर, मतलब व्हाट वाज योर इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजी? ओके, सो बेसिकली पूरे मार्क्स तो कभी नहीं देता था हम्म और ज़्यादा कम भी नहीं देता था, क्योंकि वो रियलिस्टिक होना चाहिए कि मुझे पता हम्म चले कि एक्चुअल में मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। सो ऐसा नॉर्मल एक इंसान को लगेगा ये आंसर देख के कितना देना चाहिए, हम्म। मे बी 5 आउट ऑफ 8, समथिंग मतलब लाइक जो दैट। आपको लगा कि बहुत अच्छा आंसर लिखा हाँ है, उसमें थोड़े अच्छे भी दे हाँ। दिया, अदरवाइज एवरेज करेक्ट। मार्किंग ही रखते थे, बहुत लो भी नहीं बहुत हाई भी नहीं, अननेसेसरली अपने आप को करेक्ट। रिवॉर्ड नहीं किया है। ओके। यस। ठीक है। तो बेसिकली अब अगर हम समझे तो कहीं ना कहीं वी हैव 3 मंथ्स इन हैंड फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, मतलब लगभग 90 डेज रहते हैं। तो मैं आपसे लास्ट 2 मंथ्स के बारे में बात करती हूँ कि लास्ट 2 मंथ्स में हाउ डिड यू डिवाइड योर स्टडीज। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम एक काम करते हैं, जैसे विल पिक वन सब्जेक्ट 7 8 डेज, जो भी उसको पढ़ा पूरा रैप अप किया, या फिर 2 सब्जेक्ट शुड बी पिक्ड एट वंस, मतलब एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स को उठाना चाहिए? ओके, सो मैं ऐसा करता था, एक दिन को 4 सेशन में डिवाइड कर देता था। सो ओके। 2.5 आवर्स के। ओके। सो एक सब्जेक्ट मैंने पढ़ा 2.5 आवर्स का, फिर मैंने दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया, क्योंकि मुझे कंटिन्यूसली नहीं होता है कि एक ही सब्जेक्ट में बार बार पढ़ते जाऊँ पूरा दिन या आधा दिन। सो 2.5 आवर्स का एक सेशन होता था, उसमें मैं लॉ पढ़ लिया। फिर अच्छा। दूसरा सब्जेक्ट उठाया 2.5 आवर्स से। और रोज है ना, लास्ट 3 मंथ में हम्म। मैं पेपर सॉल्व करता था। सो ऑलमोस्ट मैंने 10 पेपर सॉल्व किए रहेंगे हर सब्जेक्ट में। अच्छा। बट ताहिर, ये थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्टरी बात लगती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मैम अगर इतना ज़्यादा हम स्विच करते हैं एक दिन में, लाइक कंसीडरिंग कि मतलब 4 सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, तो जब तक उसमें भाई फील आती है तब तक वी हैव एग्जॉस्टेड आवर टाइम, और अब दूसरे सब्जेक्ट में करना है। तो ये आपको कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं की ऐसी, कि अभी नहीं, तो एक ये टॉपिक। क्वेश्चंस बड़ा मजा आ रहा है अभी कर रहे हैं, एकदम से कैसे स्विच करें? नहीं, ऐसा नहीं होता था। एक टॉपिक डिसाइड कर लेता था कि ये टॉपिक मुझे खत्म करना है 2.5 आवर्स में। ओके। और कभी कभी मैं जल्दी खत्म करके और फिर जो बचा हुआ टाइम है उसमें टाइम पास करता था। अच्छा, टाइम पास करते थे, गुड। ये चलो हाँ, और फिर पहली मैं। एक थोड़ी लाइटर नोट पे हमने बात की होगी, तो टाइम पास कैसे करते थे ये बता दो ताहिर, व्हाट आर योर हॉबीज? सो ऐसा कुछ मतलब जब एग्जाम्स के टाइम में तो मैं बाहर तो निकलता नहीं था, घर पे रहता था। ओके। और फ्रेंड्स को भी बोल दिया था कि भाई 6 महीना थोड़ा बस संभाल ले, तो बाद में तो हमें करना ही है। वैसे तो थोड़ा बहुत व्हाट्सएप पे किसी से चैट कर लिया या इंस्टा देख लिया बस। अच्छा, मुझे लगता है लड़कों की दोस्ती ऐसे घर पे होती भी नहीं है ना, उनको तो बाहर ही निकलना होता है, इधर जाना है उधर जाना करेक्ट। है ना। हाँ, यस। तो फिर भाई फ्रेंड्स वगैरह से मिलना कम ही हो गया होगा। हाँ, बहुत तो कम। रील्स वगैरह में मन नहीं लगता, ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं बैठ के टाइम पास हो गया? नहीं। नहीं नहीं, वो मतलब चलो। मैं वो करता था कि मैं कितना देख रहा हूँ एक दिन में। स्क्रीन टाइम। सो स्क्रीन टाइम, सो इट वाज अराउंड 10 to 15 मिनट्स मैक्सिमम। तो मैं मतलब इतना जो भी नहीं करता फ्यूटाइल था स्क्रीन मतलब। टाइम, अच्छा उतना हाँ। भी नहीं होता है? अरे क्या बात है। बुक्स वगैरह पढ़ना पसंद है ताहिर आपको? बुक्स पढ़ना पसंद है, मैंने अभी बुक्स ही स्टार्ट पढ़ किया रहे पहले। हैं। सो बुक्स पढ़ना मैंने अभी स्टार्ट किया, पहले से नहीं पढ़ता था। अच्छा अच्छा। ओके। सो एंजॉय दैट। एक दिन में ताहिर आप कितने घंटे पढ़ते होगे? कोई ओके। बेंचमार्क है जो बच्चों को मतलब सेट करना यस। चाहिए कि कम से कम 10 घंटे तो पढ़ने ही है, ऐसा कुछ? ओके, सो ये डिपेंड करता है। आप अगर वर्क कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली टाइम नहीं मिलेगा। हम्म। सो आप जब Correct. आते हो घर पे तो आपको 3 से 4 घंटे मैक्सिमम मिलेंगे। हम्म। तो आप वो 3 से 4 घंटे आप दे दो स्टडीज को। सो मैं भी यही करता था जब मेरा आर्टिकलशिप चल रहा था। राइट। तो घर पे आके 3 से 4 घंटे पढ़ता था। ओके। देन मैंने जनवरी में स्टडी लिस्ट लिया, ओके। और मेरे रिविजन भी मतलब मेरे लेक्चर्स भी खत्म नहीं हुए थे। तो जनवरी से मैंने फुल टाइम स्टार्ट किया पढ़ना, 10 10 घंटे।
सो रफली आपके पास मतलब 5 मंथ्स में कह सकती हूँ कि फाइव थे। मंथ हाँ, जिसमें आपने एकदम डेडिकेटेड तरीके से पढ़ा है। तो तब आपकी जो पर डे की ड्यूरेशन थी वो कितनी होगी लगभग? ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट इफेक्टिव स्टडीज, ऐसी बुक लेके बैठना तो नहीं है, बट हाँ कितने देर पढ़ते होगे लगभग, रफली? 10 आवर्स। 10 आवर्स। 10 आवर्स ओके। में से मतलब जल्दी हो जाता था तो फिर वो कम हो जाता था, 8 से 9 घंटे। ओके। और जितना मैंने ये, सोचा है कि ये हाँ, टॉपिक खत्म करना है वो खत्म हो जाता था, तो तो मैं फिर आप छोड़ टाइम देता था, पास मतलब करते हो थे, जाएगा राइट? ये। चलो गुड, यू आर ब्लेस्ड। और समझ में आ रहा है कि भाई कितना एफर्ट किया होगा कि बच्चे प्लान करते हैं कि 10 घंटे में हम इतना कर लेंगे, 10 के 20 हो जाते हैं, उनका वो टारगेट मीट आउट नहीं हो पाता है, बट यू समहाउ सेइंग कि मैं 10 घंटे अगर प्लान करता था तो मेरा वो 8-9 घंटे में ही हो जाता था। तो ये बहुत ही एक कमेंडेबल सी बात है, एंड गुड टू नो दैट। आपका एग्जेम्पशन है इन लॉ, which is making me more proud of you and I'm happy that I was a part of your success journey. तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस अबाउट लॉ, है ना? तो सबसे पहले, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट माय क्लासेस? कैसे डिसाइड तो किया, क्यों किया? यूट्यूब पे रिव्यूज देखा लॉ के लिए बेस्ट फैकल्टी कौन सी है, क्योंकि अच्छा अच्छा। ऑफलाइन तो मैं जा नहीं सकता था राइट। विथ माय वर्क एंड ऑल। हम्म। सो ऑनलाइन ही लेना था मुझे, तो ऑनलाइन में ओके। देखा बेस्ट फैकल्टीज कौन सी है, तो यू आर द बेस्ट। हाउ स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। अच्छा, एक बात बताओ ताहिर, यूज ऑफ बुक लैंग्वेज इन योर आंसर्स, जो आपने एग्जाम में या आंसर्स प्रेजेंट किए थे वो कितने यस। परसेंट थे? 20%, 40, 60, 80? सो कितने परसेंट बुक की मैं जो लॉ, लैंग्वेज या हाँ? यस, लॉ में रिवाइज करता था ना, तो आपने चार्ट्स प्रोवाइड किया था हमें, तो वो राइट। चार्ट से ही रिवाइज करता था मैं, और बुक में अच्छा। बस रीड करता था। ओके। सो मैं कह सकता हूँ कि 30 to 40% में बुकिश लैंग्वेज लिखता था, बाकी सारे ओन लैंग्वेज में लिखता था। राइट राइट राइट, क्योंकि हमारे चार्ट बुक में आपको पूरा का पूरा कंटेंट तो मिलेगा पूरा नहीं, नहीं वो मिला। हमें करेक्ट। सिर्फ कीवर्ड्स ही मिलते हैं, जो मेन जिस्ट है करेक्ट। सेक्शन का वही आपको मिलता है। तो मतलब वो आपने याद कर लिया था, दैट यू वर समहाउ करेक्ट। एबल टू प्रेजेंट, और बुक आपने रीड किया था। हाउ वाज योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी? इट्स गुड, सो आई बिलीव, है ना? बात करके तो मुझे यही लग रहा या है कि ये तो टॉप नॉच ही है, हाँ। चलो गुड। सेक्शन नंबर्स याद किए थे क्या ताहिर? सेक्शन नंबर ट्राई तो किया था बट याद नहीं हुए थे मुझे। नहीं हुए थे? तो आपको क्या नहीं लगता है होते। कि अगर आपने मतलब आउट ऑफ हम 7-8 क्वेश्चंस में बात करें, तो किसी भी क्वेश्चन में आपने सेक्शन नंबर कोट नहीं किया था या एक दो में किया था? किया था मैंने 2-3 क्वेश्चन में कोट किया था, जैसे कि ओके। बहुत कॉमन क्वेश्चन थे 135 एंड ऑल। सो ओके। वो तो सबको राइट। रहता ही है मुंह पे, तो वो वाले कोट सबको किया था। नहीं याद रहता है। अभी मैं आप बच्चों से बोलती हूँ, भैया कमेंट करके बताओ जरा, सेक्शन नंबर 135 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या है? लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ देम कैन एक्चुअली आंसर, है ना? बट चलो गुड कि आपको बेसिक सेक्शंस याद थे, और उस पे अगर क्वेश्चन आया सो यू कोटेड द सेक्शन नंबर, अदरवाइज यस। आपने बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डाला टू लर्न द सेक्शन नंबर्स। पेनाल्टीज पेनल्टीज ना याद नहीं किया था मैंने। नहीं किया था? ओके। ठीक है। कोई भी मॉक टेस्ट विच यू अपीयर्ड फॉर? मैं पास्ट पेपर सॉल्व करता था, ओके। और जो न्यू सिलेबस के मुझे मिलते थे ना, मैं सबसे पहले वही सॉल्व करता था, क्योंकि ओल्ड वाला थोड़ा अलग हो जाता है। सो न्यू राइट। वाले जो पास्ट पेपर्स होते थे, पास्ट पेपर्स, एमटीपीज, एमक्यूपीज, हम्म। वो जितने मैंने सॉल्व कर लिया। आपका भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था मैंने, किया था। आपने भी मॉक टेस्ट हाँ दिया राइट, था। जो हमने टेस्ट कंडक्ट करवाया था। तो एग्जाम बिफोर एग्जाम्स जैसे मैं बोलती हूँ कि यार वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके करो, ऐसा किया था या बस ऑन द गो कर लिया था कि हाँ सारे क्वेश्चंस करने हैं? सो क्वेश्चन पेपर्स तो मैं मतलब 2 महीने से मतलब रेगुलरली एक कर पेपर ही रहे करता थे। था। ओके। तो मतलब वो नॉर्मली था मेरे लिए, ऐसा एग्जाम हाँ। एनवायरनमेंट तो नहीं था। हाँ। तो राइटिंग प्रैक्टिस आपकी ताहिर इसी से हो गई थी, या इसी से जब आप होगी। पहले क्लासेस कर रहे थे तब भी कुछ राइटिंग प्रैक्टिस की थी? नहीं, राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं। मैंने इसी से कर लिया था, और ओके। अलग से राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया था। सो एट द टाइम ऑफ क्लासेस वगैरह आप लिखते नहीं थे बहुत ज्यादा, जब आपके क्लासेस खत्म हो गए उसके बाद आपने राइटिंग प्रैक्टिस की बाय द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट पेपर्स एंड ऑल? ठीक है। करेक्ट। ओके। तो इतना ह्यूज सिलेबस, मतलब अभी फिलहाल मैं लॉ की बात कर रही हूँ, अ, तो इसको रिवाइज जस्ट बिफोर एग्जाम्स कैसे किया था? क्या पूरी की पूरी बुक पढ़ी थी? नहीं। नहीं, ये पूरी बुक तो कोई नहीं पढ़ सकता है। ओके। और आपको ऐसा होता है ना कि आप अगर चार्ट्स पढ़ रहे हो ना, हम्म। तो आपको वही चार्ट्स पढ़ना है 2 बार 3 बार। आपको ओके। बुक चेंज नहीं करनी है कि पहले आपने चार्ट्स में पढ़ लिया, फिर दूसरा रिवीजन राइट। आपने दूसरी बुक से कर रहे हो, फिर ओके। तीसरा आप तीसरी बुक से कर रहे हो, तो जो हाँ हाँ हाँ। फोटोजेनिक मेमोरी होती है
हमें याद नहीं होता है एक्चुअली। तो सेम बुक अगर मैं 3 बार रिवाइज करता हूँ तो एग्जाम के पहले मैं देखूंगा तो मुझे याद हो जाएगा कि हाँ ये राइट, है और जल्दी जल्दी राइट, हटाओ। राइट। ओके। सो मतलब मटेरियल कभी भी, स्पेशली एग्जाम के पहले, तो चेंज नहीं करना चाहिए। जिस चेंज नहीं मटेरियल से करना। आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो, आपको वही पढ़ना चाहिए, करेक्ट। बिकॉज समहाउ इट गेट्स प्रिंटेड इन योर मेमोरी, वी डोंट इवन रियलाइज इट। ओके। यस। सो यू टुक हेल्प ऑफ द चार्ट्स, और उसी से आपने एग्जाम के पहले भी पूरा का पूरा रिवाइज किया था, राइट? यस। चलो, करेक्ट। बहुत अच्छी बात है। सो होप द लर्नर्स रियली गॉट सम गुड प्रूवन टिप्स टू एस देयर एग्जाम्स। मैं सबसे ज्यादा लॉ के बारे में बात कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स यू हैव proved yourself in other subjects as well, and we're so proud of you. So where do we expect to see you in near future? मतलब क्या प्लान्स हैं आगे के? सो मैं भी प्लान्स इवेलुएट कर रहा हूँ कि एक्चुअली मुझे करना क्या चाहिए और मुझे कौन से डोमेन में एंटर करना चाहिए। हम्म। सो अभी तो प्लानिंग चल रही है, देखते हैं। ओके। चलो, ये एक बहुत अच्छा मैसेज है टू द यंग यूथ, कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को थोड़ा सा टाइम लो, इवैल्यूएट करो, सो दैट यू डेवलप अ क्लियर विजन। और उसके बाद ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी डोर्स ओपन फॉर यू, सो मेनी अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर यू, एंड नो वंडर रैंक होल्डर्स आर डिफरेंट। आप उनके साथ इंटरेक्ट करके इट्स ऑलवेज एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस। सो कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर योर incredible achievement. I wish you all the success. May you get whatever you dream for. And thank you for your time, Tahir. थैंक यू Have सो a मच मैम। great day. And ek last closing advice for your juniors. ओके, सो एक एडवाइस मैं देना चाहूँगा सबको कि एग्ज़ाम के डे मत पढ़ो। आप Okay. एग्ज़ाम के एक दिन पहले जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, बट Mm-hmm. एग्ज़ाम के दिन एकदम फ्री हो जाओ। आप बुक लेके बैठोगे और सोचोगे कि ये आ जाए एग्ज़ाम में, और आप Mm-hmm. पढ़ोगे एग्ज़ाम के 5 मिनट पहले और वो नहीं आएगा, और आपको दूसरा क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, वो आपको याद नहीं आएगा। Mm. सो एग्ज़ाम के डे पे मत पढ़ो, Okay. और एग्ज़ाम के एक दिन पहले जितना हो सके कवर कर लो। एग्ज़ाम के डे पे एकदम फ्री हो जाओ और एकदम कॉन्फिडेंटली पेपर दो। सो कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है इसमें। Okay. पैनिक नहीं करना है, यू हैव टू कीप योर सेल्फ पैनिक नहीं काम। करना दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि यार एग्जाम वाले दिन आप बुक्स छोड़ दो, whatever you have studied, have faith, believe in yourself, and just go for it. Thank you so है। much, Tahir. Thank you, thank you. It was really a wonderful conversation with you. Thank you, Tahir. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। Bye, take care.